ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी फतह है। माना कि नेदरलैंड्स एक इमर्जिंग टीम है, मगर फिर भी नेदरलैंड्स ने खासा तंग करके रखा है टीम्स को इस वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस, साउथ अफ्रीका को हरा दिया और एक जायंट किले के लिए शायद वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी तैयार थे, मगर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वर्ल्ड चैंपियंस है। एक दफा दो दफा नहीं बल्कि कई दफा वर्ल्ड कप जीते हैं और एक हमारी रिच हिस्ट्री लेगेसी है। और हमें वेकअप कॉल मिल गई पहले मैच में जो भारत से आ रहे हैं, सो अब हमने पीछे मुड़ के नहीं देखना। और पाकिस्तान के खिलाफ जो फतह मिली ऑस्ट्रेलिया को, उससे मामले अब सही चल रहे हैं, वो फॉर्म में आ गए हैं। और पाकिस्तान की खास बात है वैसे बाय द वे कि ना चलती हुई टीम, ना चलते हुए प्लेयर्स को हम फॉर्म में वापस ले आते हैं। ये इसलिए बड़ी एक थंपिंग विन की जरूरत थी ऑस्ट्रेलिया को कि दुनिया को बताएं कि हम दोबारा से जाग गए हैं। और ये सारी जो हेडलाइंस लगेंगी, ये 309 रन का जो मार्जिन ऑफ डिफीट है नेदरलैंड्स के लिए, और जो नेट रन रेट की अब कहानी ऑस्ट्रेलिया ने की है, और एक तरह से बड़ी ग्रेट वापसी की है उस लिहाज से, चौथे नंबर में पहुंच गए हैं। और फिर ये कि सेंचुरियंस एक नहीं दो उनको मिले इस मैच में। वार्नर, देखिए मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपका ओपनर फॉर्म में है तो एक प्राइसलेस सिचुएशन होती है, खासतौर पे वर्ल्ड कप की स्टेज में, क्योंकि स्टार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन पिचेस के ऊपर। उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर आगे धुनाई और कर सकता है, जो कि फिर आगे ग्लेन मैक्सवेल ने की। सो 2 सेंचुरियंस मिले उनको और फिर 350 से ज्यादा दूसरी दफा लगातार स्कोर कर दिया है। और ये बहुत बड़ी हेडलाइंस लगेगी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वर्ल्ड कप्स में। और इसी तरह से जो फास्टेस्ट 100 किया ग्लेन मैक्सवेल में वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का, 40 बॉलों में 100 कर दिया, उससे भी ऑस्ट्रेलिया को बहुत तकलीफ, बहुत हिम्मत, बेहतरीन हेडलाइंस मिलेगी। सो आज का दिन परफेक्ट था ऑस्ट्रेलिया की टीम प्लस है, क्योंकि टीम शुरू में ऐसे लग रही थी कि गिरी हुई है, जैम्पा फॉर्म में नहीं है, बॉलिंग नहीं चल रही है, मार पड़ रही है, और फिर उसके बाद जागे और बॉलिंग भी बहुत आला चमकी। आज खासतौर पे नेदरलैंड्स के खिलाफ 90 पे ऑल आउट कर दिया। एक सेंचुरियन ऑलरेडी था इस इनिंग्स में वार्नर, उसके बाद 2 लंबी इनिंग्स खेले लेबुशेन और स्मिथ। उसके बाद आके उस पोजीशन पे जो खेलते हैं छठे या 7वें नंबर पे आके जो धुनाई करते हैं, वो है असल में बात। क्योंकि अगर ये कहीं स्टेबल हो जाते हैं इस पोजीशन पे और इनके कुल्हाड़ी चलना शुरू हो जाती है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया फॉर्मिडेबल बन जाएगी, क्योंकि ऑलराउंड स्ट्रेंथ मिलती है। बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं मैक्सवेल। सो ओवरऑल एक ग्रेट दिन था ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट जो था वो फर्स्ट क्लास चला। सुपर स्ट्राइक ऑफ द मैच क्लियरली ग्लेन मैक्सवेल, इसलिए कि बहुत बड़ी इनिंग्स वो खेल गए जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं। कई दफा मिडिल ऑर्डर मेक और ब्रेक सिचुएशन में फंस जाती है, क्योंकि अगर आप गेंद जाया करके आउट हो जाएं या फिर जल्दी आउट हो जाएं तो फिर आप पे क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि गेम का रुख बदल जाता है। मगर अगर आप ग्लेन मैक्सवेल है और 40 बॉलों पे 100 करने की एहलियत आपने, तो फिर आप देखें आप खच्चे उड़ा देते हैं ऑपोजिशन पे। सो हर शॉट खेले और बेखौफी से खेलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ऑलराउंड स्ट्रेंथ आप दे रहे हैं, बॉलिंग करते हैं, एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर बन के उभरे हैं ये जैम्पा के साथ, जिससे कि और ज्यादा बैलेंस मिलता है ऑस्ट्रेलिया को। मगर जिस तरह की धुआंधार बैटिंग की उन्होंने, छक्के छुड़ा दिए नेदरलैंड्स के। और नेदरलैंड्स वाले बेचारे प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो मेहनत करते हैं, गुड लेंथ पे बॉल करने की कोशिश करते हैं, एक तरफ फील्ड रख के वो कोशिश करते हैं कि फ्रस्ट्रेट करें, मगर एक नहीं चल पड़ी उनकी। और बहुत ही आला इनिंग्स खेले हैं ग्लेन मैक्सवेल। सो उनको मुबारक हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अब हो गए हैं, फास्टेस्ट 100 इन वर्ल्ड कप क्रिकेट। डाउनलोड तमाशा ऐप और देखें वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री। जैज लाया एक शानदार जीतने का मौका विद जैज फैंस पल्स। अभी देखें तमाशा ऐप पर मैचेस और जीतने के पाएं हर रोज मौके।